नमस्कार। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के सीरीज़ में प्रथम अध्याय का 39वां और 40वां श्लोक का अर्थ और व्याख्या समझाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं 39वां 40वां श्लोक। ये है आपका 39वां श्लोक, जिसमें कहा जा रहा है कि कुलच्छे प्रणश्यन्ति धर्मा सनातना, धर्म नष्टे कुलम कृत्सन अधर्मो अभिभवत्युत। कि अर्जुन कह रहे हैं, जब युद्ध ना करने का निश्चय कर रहे हैं अर्जुन, तो ये बता रहे हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए। कि ये कह रहे हैं कि कुलच्छ है, कुल का नाश होने पर, अगर हम किसी कुल का नाश कर देते हैं तो कुल का नाश करने पर प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, सनातन कुल धर्म की जो परंपरा है वो भी प्रणश्यन्ति माने नष्ट हो जाती है। वहाँ सनातन कुल धर्म की परंपरा भी नष्ट हो जाती है, का नाश हो जाता है तो कुल धर्म की सनातन परंपरा भी नष्ट हो जाती है। और धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम अधर्मो अभिवत्युत। और धर्म के नष्ट होने पर शेष कुल भी, जो शेष कुल है, बचा हुआ जो कुल है, वह कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है, अधर्म में लग जाता है, अधर्म में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जो धर्म पालन की जो परंपरा है, कुल धर्म पालन की जो परंपरा है, इसका पालन करने वाले वास्तव में वयोवृद्ध लोग होते हैं। और जहाँ वयोवृद्ध लोगों का नाश कर दिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वहाँ इस परंपरा का पालन करने वाला कोई भी शेष नहीं रहता है। तो इसलिए किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध लोगों का वध नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है कि अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वाषणे जायते वर्णशंकरा। कि वाषणे, यहाँ श्री कृष्ण को क्या कहा गया है? वाषणे। तो कह रहे हैं कि विष्णी, क्योंकि जो श्री कृष्ण है वो विष्णी वंश में उत्पन्न हुए हैं, तो ये विष्णी वंश में उत्पन्न होने वाले श्री कृष्ण अधर्म अभिभवात् प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया, कि जब अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, जब बचा हुआ कुल अधर्म में लग जाता है, बुरे कामों में लग जाता है, तो हे श्री कृष्ण उस कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं। फिर उसमें गम्य भाव नहीं रहता है कि हमें कहाँ गमन करना चाहिए, कहाँ गमन नहीं करना चाहिए, किस स्त्री से गमन करना चाहिए, किस स्त्री से, कौन सी स्त्री आगम्य है, कौन सा रिश्ता हमारा आगम्य है, ये सब भाव नहीं रह जाता है। सभी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। अभी अधर्म अभिभवात्, अधर्म में प्रवृत्त होने के कारण हे श्री कृष्ण कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं। और इस तरह से गलत संबंध बनाने से की स्त्रियां क्या हो जाती हैं? दूषित हो जाती हैं। और स्त्रीषु दुष्टाशु वाषणे जायते वर्णशंकरा। और दुष्ट स्त्रियों के दूषित होने से संतानें उत्पन्न होती हैं, वे वर्णशंकर हो जाती हैं। वर्णशंकर संतानें उत्पन्न होती हैं, अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, जो हमारे कुल को बिल्कुल डुबो देती हैं, बिल्कुल निकृष्टता पर ले जाती हैं। तो इस तरह से अर्जुन श्री कृष्ण से युद्ध ना करने का कारण बता रहे हैं कि जो वयोवृद्ध हैं, परिवार के जो वयोवृद्ध हैं, उनका वध कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुल धर्म की परंपरा को चलाने वाले वयोवृद्ध लोग ही होते हैं।
जब वो असमय चले जाते हैं तो जो तरुण अवस्था के लोग होते हैं वो अधर्म में लग जाते हैं। फिर उन्हें गम्य और अगम्य में कोई भी अंतर नहीं रहता है। उससे अधर्म में लगने से कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं और दूषित स्त्रियों से वर्णशंकर संतानें उत्पन्न होती हैं जो हमारे कुल को बिल्कुल ही डुबो देती हैं, बिल्कुल नीचता पर, नीचे स्तर पर ले जाती हैं। तो यह इसका अर्थ हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।